हाय फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 6 बाय 6 या 6 फीट बाय 6 फीट के बाथरूम का अगर आप रेनोवेट कर रहे हैं या नए तरीके से बना रहे हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट कितने आने वाली है, जो आपको कोई नहीं बताएगा। और मैं सिंपल पार्ट रेट के हिसाब से आपको आज वो सारी अमाउंट बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटेक कोच पे और मैं हूं आपका इंटेक कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो कॉस्ट जो आने वाली हो क्या क्या है। सिंपल, सबसे पहले सपोज करो आपका बाथरूम है पुराना हो गया है या आप नए फ्लैट में गए हो या आप बोर हो गए हो डिजाइन से और बाथरूम को रेनोवेट करने वाले हो, तो उसमें सबसे पहले जो पॉइंट आएगा वो आएगा डेमोलिशन कॉस्ट। डेमोलिशन का मतलब हो गया जो पुरानी टाइलें लगी हो उसको तोड़ के निकालने का जो खर्चा आएगा वो लमसम कितना आएगा। अब छोटा साइज है बाथरूम का तो इसको हम पर स्क्वायर फीट में बात नहीं करेंगे, हम इसको एक लमसम अमाउंट में बात करेंगे सारे पॉइंट्स को कि टोटल लमसम कितना अमाउंट आएगा। तो डेमोलिशन कॉस्ट का टाइल को उतार के तोड़ के बाहर फेंकने का, लेकिन ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है रेट थोड़े बढ़ते चले जाएंगे। तो ग्राउंड और फर्स्ट पे यही रेट चलेंगे। टाइल को तोड़ के निकाल के आपके घर के बाहर फेंकने तक का टोटल जो अमाउंट आएगा वो होगा 3,000 रुपए। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल का मतलब हो गया जैसे बदरपुर हो गया, सीमेंट हो गया और वाटरप्रूफिंग का केमिकल हो गया जो उसमें यूज होने वाला है, उसका लमसम जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 10,000 रुपीज लमसम अमाउंट। इसमें आपकी सारी चीज कवर होंगी, टाइल लगाने तक के लिए जितना भी जो रॉ मटेरियल लगने वाला है वो सारी चीज होंगी, लेकिन सिर्फ रॉ मटेरियल बदरपुर सीमेंट और आपका जमुना सैंड जो प्लास्टर में यूज होता है। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है वाटरप्रूफिंग। देखो, वाटरप्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको करानी है। अपने मैं वीडियो में इससे पहले वाली में बता चुका हूं, आई बटन में भी मैंने डाल दिया है कि पूरे बाथरूम को बनाने का प्रोसेस क्या होता है और एक कस्टमर को क्या क्या पॉइंट्स को चेक करना आना चाहिए सो दैट उसके बाथरूम में कभी भी दीवारों में सीलन ना आए। तो जो वाटर प्रूफिंग का कॉस्ट आता है वो होता है लमसम 3,000 रुपए। इसके अंदर केमिकल भी आ गया, लेबर भी आ गई, सब कुछ मटेरियल भी आ गया और उसको करने का जो कॉस्ट आएगा वो अराउंड 3,000 रुपए होगा। नेक्स्ट जो चीज आता है वो आता है प्लम्बिंग के पाइप्स जो वॉल में और फ्लोर में डलते हैं। जैसे फ्लोर में आप देखोगे ग्रे कलर के पाइप डलते हैं जिन्हें हम पीवीसी पाइप भी कहते हैं, वॉल में सीपीवीसी के पाइप डलते हैं। तो इनकी जो कॉस्ट होगी लमसम की एक बाथरूम में 6 बाय 6 में, जिसमें एक मिक्सचर, मैं पहले आपको फोटो दिखा देता हूं कि कैसा बाथरूम आपका दिखेगा। उसकी जो नॉर्मल कॉस्ट होगी वो अप्रॉक्स आएगी 9,000 रुपए। तो मोटा मोटी आप ये मान लीजिए एक बाथरूम में सारे पाइप मिला के जो आपकी कॉस्ट आएगी वो 9,000 रुपीज आएगी। अब जो प्लम्बिंग वाला होगा, जो प्लम्बर होगा, जो इस पाइप को इंस्टॉल करने से लेके आपकी बाथरूम की सैनिटरी फिटिंग को लगाने तक की जो कॉस्ट होगी वो आपसे एक जो प्लम्बर चार्ज करेगा वो होगी 13,500 रुपए। इसमें सब कुछ आ गया, कोई अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। सारे पाइप्स आ गए, सारी फिटिंग्स आ गई, वो सारे पाइप आपको खुद लगा के देगा और जब टाइल लग जाएगी उसके बाद उसकी सैनिटरिंग को इंस्टॉल करके भी देगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है इलेक्ट्रिकल की पाइप्स और वायर्स। अगर सपोज करो आप जो बाथरूम में लाइटिंग, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो बताया था कि बाथरूम, जो मैं आई बटन में डाल दूंगा कि अगर बाथरूम के डिजाइन को, इंटीरियर डिजाइन में टाइल्स को कैसे सेलेक्ट करना है, लाइट्स को कैसे सेलेक्ट करना है, वो मैं आपको बता चुका हूं, आई बटन में डाल दिया मैंने। उसमें जो वायर्स की और पाइप की जो कॉस्ट आएगी, अब वो डिपेंड करता है आप कितने पॉइंट्स हैं या फॉल सीलिंग करा रहे हैं या नहीं करे, वो उस पर डिपेंड करेगा। बाकी एक लमसम मैं जो कहूंगा अप्रॉक्स जो कॉस्ट आएगा वो होगा 4,000 रुपए। तो मोटा मोटी आपका 4,000 में सारे पाइप का और वायर का काम हो जाएगा। अब जो बिजली वाला होगा, जो इलेक्ट्रिकल का बंदा होगा, जो आपसे वो लेबर चार्ज करेगा, जो उसमें उसकी पूरी लेबर होगी, वो सारा काम आपको करके देगा, जिसमें लाइट इंस्टॉलेशन भी होगा, लाइट्स आपको देनी पड़ेंगी, लाइट्स, वो सब कुछ करने के बाद जो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी अराउंड 5,000 रुपए। 5,000 रुपए में वो आपको सारे काम पूरे करके देगा, ये उसकी लेबर कॉस्ट होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है वॉल एंड फ्लोर की टाइल। अब अगर आपका 6 बाय 6 का बाथरूम है और आप टाइल लगाने वाले हैं फ्लोर में, वॉल में, पूरी सीलिंग हाइट तक जितनी भी आप टाइल लगाने वाले हैं, तो उसका जो अप्रॉक्स टोटल आएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। जो ये अमाउंट मैं बता रहा हूं ये मीडियम क्वालिटी टाइल्स हैं, हाई एंड फिनिशिंग की टाइल्स हैं, इसमें आपको पूरी लग्जरी फील भी आएगी। लेकिन टाइल का साइज कहीं भी 2 बाय 2 से ज्यादा नहीं होगा, या 2 बाय 1 हो सकती है, 2 बाय 2 हो सकती है, 1 बाय 1 हो सकती है, लेकिन राउंड फिगर में 4 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 2 बाय 2 की टाइल हो गई तो 2 टू 4 स्क्वायर फीट। 4 स्क्वायर फीट से अगर किसी भी टाइल का एरिया बढ़ेगा तो ये रेट बढ़ जाएगा। तो अप्रॉक्स जो टोटल टाइल आप मार्केट में खरीदने जाएंगे वो आपके अप्रॉक्स 18,000 रुपए के अंदर आ जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि 18,000 रुपए में आपकी वॉल की और फ्लोर की सारी टाइल आ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उस टाइल को लगाने की कॉस्ट कितनी आएगी। जो भी आपका मेजन हो गया या कॉन्ट्रैक्टर हो गया, अगर आप लेबर रेट पे दे रहे तो उसका जो मटेरियल लगाने के लिए जो लेबर जो लगेगी, उस लेबर की जो कॉस्ट आएगी वो अप्रॉक्स आएगी 8,500 रुपए, 8,500 रुपीज। इसमें वो सारी टाइल लगा के देगा, हर जगह लगा के देगा,
एक दो पॉइंट्स जो नीचे ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट उसमें 2 या 3% का ही फर्क होगा, उससे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है फॉल सीलिंग। देखो, बाथरूम के अंदर अगर आपको ब्यूटी को एनहेंस करना है तो फॉल सीलिंग मैं रिकमेंड करूंगा जरूर कराएं। इसमें क्या होता है, गीजर कई बार हम फॉल सीलिंग के अंदर भी छुपा देते हैं, नहीं तो फिर गीजर को हम अपने बाथरूम के बाहर लगाने की कोशिश करते हैं। तो जो फॉल सीलिंग का टोटल खर्चा आएगा वो आएगा करीब 5,000 रुपए। इसमें ना आपको कोई मटेरियल देना है, ना कोई अलग से लेबर का चार्ज देना है। 5,000 के अंदर आपकी बाथरूम की फॉल सीलिंग लग के तैयार हो जाएगी। उसके बाद आता है एक डोर, मतलब कि अगर बाथरूम आप रेनोवेट कर रहे हैं, नए बाथरूम में नहीं होगा, अगर बाथरूम में आप रेनोवेट कर रहे हैं तो उसमें जो डोर है उसके लिए डोर को निकालना पड़ेगा और उस डोर को रीफिक्स करना पड़ेगा। हो सकता है उसको ट्रिम भी करना पड़े, तो उसकी जो कॉस्ट होगी अप्रोक्स 500 रुपीज होगी। इसमें वो बाथरूम के डोर को निकालेगा और अगर ट्रिम करने की जरूरत है तो उसको ट्रिम भी करके वापस लगा देगा, तो उसकी कॉस्ट आएगी 500 रुपीज। अब आता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का मतलब हो गया कि आपके गीजर्स और भी जो चीजें हैं वो कितने के पड़ेंगे, उसका मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला आएगा आपका गीजर, जो अप्रोक्स 5,000 में अच्छी कंपनी का अच्छा गीजर 15 लीटर तक का आ जाता है। सेकंड हो गया स्विच एंड सॉकेट। देखो, ये मैं मीडियम रेंज लेके चल रहा हूं, जैसे एंकर पेंटा मॉडल हम ले सकते हैं या कोना मॉडल ले सकते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे मॉडल हैं। बट 1,500 रुपए में आपके स्विच और सॉकेट सारे अच्छी क्वालिटी के, बढ़िया क्वालिटी के, अच्छे डिजाइन के आ जाएंगे। उसके बाद होता है एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन जो आपके बाथरूम में लगेगा 6 इंचेस की, अगर मैं बात करूं 6 इंची के जो उसका साइज होता है, वो आपका अप्रॉक्स 1,000 रुपए में आ जाएगा। यही एग्जॉस्ट फैन आपको इलेक्ट्रिकल का जो लेबर है वो इसमें लगा के देगा, इसके अलग से लगाने के कोई आपको चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। उसके बाद होती है कोव लाइटिंग। कोव लाइटिंग में आपको फोटो में दिखा देता हूं, ये कई बार हम फॉल सीलिंग में भी डालते हैं, अगर आप उसमें डिजाइन डाल रहे हैं, या शीशे के पीछे भी लगा सकते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए, या फिर आप इसको कहीं अलग से ब्यूटिफिकेशन के लिए डाल सकते हैं, फोटो में आप देख सकते हैं। तो इस कोव लाइट को लगाने की जो टोटल कॉस्ट आएगी वो करीब 650 आएगी, जो आपको खरीदनी है, और ये भी बिजली वाला आपको लगा के देगा, इसमें कोई अलग से आपको लेबर नहीं देनी। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने एक अमाउंट लेके चले, उसके बाद आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इजीली नहीं ये हमारे में नहीं था, ये हम इसके पैसे अलग से लेंगे, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब कॉस्ट इसके अंदर आ जाती है, वो अलग से बस आपको चीट करने के तरीके हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जाते हैं, और आप अल्टीमेटली आपका नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है सैनिटरी फिटिंग कॉस्ट। सैनिटरी फिटिंग कॉस्ट देखो, जनरली इसकी कोई रेंज नहीं है, ये बहुत सस्ते से लेके बहुत आगे तक जा सकती है। क्योंकि हमने जब एक प्रोजेक्ट किया था उसमें एक जो टैप है वॉश बेसिन की, वो हमने 70,000 की लगाई थी, ब्लैक मैट फिनिश टैप थी वो। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा लगा सकते हैं, वो आपकी पॉकेट साइज पे है। बट अगर मैं मीडियम रेंज की बात करूं इंडियन ब्रांड की, क्योंकि जनरली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप देखो, जैगुआर है, हिंडवेयर है, और भी काफी सारे ब्रांड्स हैं जिनको आप लगा सकते हो, बट अगर इंडियन में लगाना चाहते हो, उनकी भी क्वालिटी अच्छी आती है, बस उनके पास ब्रांड नेम नहीं होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप इंडियन ब्रांड में लगाओगे, कोई नॉन फेमस ब्रांड को लगाओगे, तो उसकी भी क्वालिटी और लाइफ सेम ही होती है, कोई खास फर्क नहीं होता है। तो मोटा मोटी अगर हम देखें, जिसमें आपके जनरल बाथरूम में 5 एंगल वॉल्स होते हैं, या 6 भी लग सकते हैं। उसके बाद आपका एक वॉश बेसिन होता है, आपका WC होता है, आपका शावर होता है आपका, और जो कमोड जो WC होता है उसके साथ जो स्प्रे लगता है जिसे हम हेल्थ फॉसेट बोलते हैं, वो होता है आपका। आपके गीजर के कनेक्शन पाइप्स होते हैं, फास्टनर्स होते हैं, ये सारा जो और भी मटेरियल होता है सैनिटरी फिटिंग का, एक्सटेंशन निपल्स जिसे हम बोलते हैं, ये सारा मिला के ऑलमोस्ट अप्रॉक्स आप 16 to 18,000 में आ जाता है। तो ऑन एवरेज हम इसको 16,000 पकड़ लेते हैं। 16,000 में आपकी बाथरूम की सारी सैनिटरी फिटिंग आ जाएगी। अगेन ओनली एंड ओनली इंडियन ब्रांड, कोई फेमस ब्रांड की मैं बात नहीं कर रहा हूं। बट अगर आप कहेंगे कि कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, अगर आप कहते हैं कि किसी ब्रांडेड में आपको जाना है तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी, आप वो बताएंगे तो मैं बता सकता हूं, क्योंकि इसमें एक सीरीज होती है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका वो होता है एसेसरीज, कि आपकी टाइल लग चुकी है, सैनिटरी फिटिंग लग चुकी है, अब एसेसरी मतलब कि आपका जो वॉश बेसिन है उसके साथ जो सोप डिस्पेंसर लगेगा, टॉवल्स रखने के लिए टॉवल रैक होंगे, और आपके शैम्पूज वगैरह ये सब रखने के लिए कॉर्नर शेल्व्स होंगी या पिलाटेस होंगे। तो ये सब चीजें हैं जो आप खरीदना चाहें और लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये अगेन मैं आपसे इंडियन ब्रांड की बात कर रहा हूं, इसको मैं लोकल भी नहीं कहूंगा, ओरिजिनल भी नहीं कहूंगा, एक अच्छी क्वालिटी में आपको ऑन एवरेज 1,500 रुपए में आपको ये मिल जाएंगे। 1,500 रुपए तक में आपका सामान आ जाएगा। अब आती है ग्राउटिंग। देखो, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, जहां भी ग्राउटिंग का टॉपिक आता है, कि ग्राउटिंग इज द मेन पार्ट। 20 से 25,000 आपके घर की मेंटेनेंस के सिर्फ ग्राउटिंग बचाती है। तो यहां पे कोई भी टाइप की कंजूसी आपको नहीं करनी है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया था कि ग्राउटिंग का कितना, कौन सा केमिकल लगाना है, क्या होना चाहिए और कैसे लगना चाहिए। आप चाहो तो वहां देख सकते हो, मैंने आई बटन में लिंक डाल दिया है। लेकिन ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ग्राउटिंग के पॉइंट को कभी भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये आपके साल के 25,000 मेंटेनेंस के बचाएगा। कई बार आपने देखा होगा ना, नीचे जॉइंट्स में जो टाइल के जॉइंट्स होते हैं जो खुल जाते हैं, उसके बाद दीवारों में पानी शुरू होता है, वहां सीलन आ जाती है, और आपका सारा पेंट, सपोज करो आपने एशियन पेंट्स का रॉयल करा है, तो वो बहुत महंगा पेंट होता है, तो आपका सारा पॉइंट खराब हो सकता है।
तो आपको जो ऑन एवरेज ग्राउटिंग का जो कॉस्ट आएगा वो कराने का, वो अप्रॉक्स आएगा 1500 रुपए। कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि ग्राउटिंग सही से हो रही है नहीं हो रही, और वो वीडियो में मैं समझा चुका हूं, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो ऑन एवरेज अब हम इस अमाउंट को सारा को मैं आप लास्ट में स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप चाहें तो वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब भी आप रेनोवेट करना चाहेंगे। अब इसमें से कुछ आइटम्स ऐसे हैं, हो सकता है आपके पास हों, फॉर एग्जांपल गीजर हो गया, या आप पुरानी फिटिंग्स को ही लगा के दोबारा उसमें लगवाने वाले हैं क्योंकि आपकी शायद फिटिंग्स नहीं हो या ठीक कंडीशन में हो, तो इनमें से वो पॉइंट्स आप हटा सकते हैं और आपके पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी कि 6 बाय 6 के बाथरूम को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है। तो अगर आप फ्रेशली पूरा काम करवा रहे हैं तो ये वो कॉस्ट है। अब इसको अगर हम टोटल करते हैं तो इसका जो टोटल आता है वो आता है 1,06,600 रुपए। इस अमाउंट में आपका सारा बाथरूम रेडी हो जाएगा। ये और सस्ते में भी जा सकता है, 90-95,000, 90,95,000 में भी जा सकता है। बाकी ये डिपेंड, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसमें स्किल्ड लोग होते हैं। अगेन कोई भी अनस्किल्ड नहीं, क्योंकि प्लम्बर आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको इसके हाफ रेट में भी कर देंगे, बट हाफ रेट का काम फिर आप नहीं समझ पाओगे क्या होता है, क्योंकि हमने भी काम किया है। कई लोग ऐसे हैं जो सस्ते के चक्कर में, क्योंकि मैं आपको एक्सपीरियंस अपना बताता हूं कि अगर सपोज करो आपने प्लम्बर लिया, उस प्लम्बर ने आपसे एक अमाउंट बोला, किसी ने बोला 10,000 रुपए लगेंगे और अगले ने आपको बोला कि 4,000 रुपए लगेंगे, तो वो 4,000 रुपए में आपका ऐसा काम करेगा कि आपको भी हिसाब पता नहीं लगेगा और आप बस घूमते ही रह जाओगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा ज्यादा अनस्किल्ड के पास ना जाएं। वीडियोस में मैंने आपको काफी कुछ सिखाया हुआ है, आप उससे कुछ टेक्निकल पॉइंट पूछ सकते हो। अगर वो सब चीजें बता सकता है तो फिर आपको प्लम्बर ठीक है। टिल देन गाइस, गुड बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है लोगों को बताएं जिससे कि साथ आपको कोई भी चीट स्कैम ना हो सके। टिल देन गुड बाय।